Please like, share and subscribe my channel. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम एक जर्नल एंट्री का एक और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। मेक जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। फर्स्ट है गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड मीन्स माल बेचना, माल बेचा गया है। माल बेचा है तो हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। माल बेचने पर हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमने लास्ट पढ़ा था कि जो चीज़ आती है वो डेबिट हो जाती है। पैसा आ रहा है इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और माल हमारे पास से जा रहा है, सेल हुआ है, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम लोगों को नरेशन लिखनी होती है। नरेशन होगी बीइंग गुड्स सोल्ड विद कैश। ये कैश ट्रांजैक्शन है। सेकंड है हम लोगों का गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज मतलब हमने अब माल परचेज़ किया है, ख़रीदा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है, परचेज़ हो रही है, परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से कैश अकाउंट, कैश जा रही है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6000। नरेशन इसकी होगी बीइंग गुड्स परचेज्ड विद कैश। थर्ड एंट्री है गुड्स सोल्ड टू वासुदेव। अब हमने वासुदेव से माल, गुड्स सोल्ड टू वासुदेव, हमने वासुदेव को माल बेचा है। अगर किसी पर्सन का उसमें नेम आ जाता है तो वो ट्रांजैक्शन उधार माना जाता है। इसका मतलब हमने वासुदेव को माल उधार बेचा है। तो इसमें वासुदेव क्या है, व्यक्तिगत खाते से प्रभावित है और व्यक्तिगत खाते का रूल है पाने वाला ऋणी डेबिट द रिसीवर, इसलिए वासुदेव को डेबिट कर दिया जाएगा। वासुदेव डेबिट टू सेल अकाउंट। नरेशन होगी फॉर गुड्स सोल्ड टू वासुदेव। फोर्थ एंट्री हमारी होगी इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव मीन्स मिलना, इंटरेस्ट हमें मिला है। अब ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई है। तो 500 इंटरेस्ट हमें मिला है, ये कैश आ रही है हमारे पास, 500 रुपये का ब्याज मिला है। कैश अकाउंट डेबिट टू जो हमारी इंटरेस्ट होती है उसका नेम क्रेडिट हो जाता है क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है। नरेशन बनेगी फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड इसके बाद देखिए फिफ्थ एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। पहले हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने वासुदेव को माल बेचा है, उधार था, हमने 10,000 का माल बेच दिया उसको। उसके बाद वासुदेव हमें कैश दे रहे हैं, हमें कैश रिसीव हो रही है 8800 और 200 रुपये का डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड मीन्स हमने उन्हें 200 रुपये की छूट दे दी है। तो इसमें हमारे पास कैश आ रही है, कैश डेबिट हो जाएगी। कैश आई है हमारे पास 8800 रुपये और डिस्काउंट हमने उनको डिस्काउंट दे दिया है तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं। कैश के साथ ही डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। और एक और इजी तरीका है ये वाली एंट्री समझने के लिए, कैश और डिस्काउंट वाली। हमें देखना होगा जहाँ भी हमारा कैश जाता है उसी के साथ डिस्काउंट भी लिखा जाता है। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाता है। अगर किसी एंट्री में कैश क्रेडिट है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाता है। डिस्काउंट है हमारे पास 200 का टू वासुदेव, क्योंकि गिवर है वासुदेव, देने वाला क्रेडिट हो जाएगा।
नरेशन फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। सिक्स्थ एंट्री हम बनाएंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस, ये हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, ये भी एक तरीके से हमारा एक्सपेंसेस है, उसके प्रीमियम के हमें 500 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस डेबिट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 रुपये चले गए किस्त के, 500 रुपये क्रेडिट। नरेशन होगी फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लास्ट एंट्री है गुड सोल्ड टू पवन। अब हमने माल बेचा है पवन को, फिर से किसी का नाम है, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन है क्रेडिट, उधार। अगर यहाँ पर गुड सोल्ड टू पवन कैश भी लिखा होता तो हम नाम से कोई मतलब नहीं है, हम उसकी नगद एंट्री बनाते, पर यहाँ कैश का कोई नाम नहीं है, पवन का नेम है, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन है उधार, तो एंट्री वही बनेगी। पाने वाला इसमें पवन है, माल पवन पा रहा है, पवन डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट 1000। नरेशन होगी फॉर गुड्स सोल्ड टू पवन। लास्ट में हमारा वही ग्रैंड टोटल। इनसाइड का हम टोटल करेंगे, डेबिट का क्रेडिट का जोड़ने पर आएगा 33,000।